नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। टेररिस्ट एलिमिनेटेड लास्ट ईयर, 60% ऑफ देम वर पाकिस्तानीज। तो हमारे जो थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को ये बताया कि पिछले एक साल में जितने भी आतंकी जम्मू कश्मीर में सीमा पर या सीमा के अंदर मारे गए हैं, उनमें से 60% लोग जो है पाकिस्तानी मूल के थे, पाकिस्तानी नागरिक थे। बचे हुए जो थे वो या तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, जो जम्मू कश्मीर के नवयुवकों को बहला फुसलाकर जिहाद के नाम पर, पैसे के नाम पर इन सब कारणों से उनको आतंकी बनाया जाता है, ट्रेनिंग कैंप्स में भेजा जाता है। और इसके अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे देश जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां से भी नवयुवकों को बरगलाकर, जैसे कि सूडान, माली, ये जो इथोपिया, इन सब जगहों से गरीब नवयुवकों को बहला फुसलाकर कुछ पैसा दे करके, कुछ जिहाद के नाम पे, मरने के नाम पर, जन्नत के नाम पे, हूरों के नाम पे उनको बहला फुसला करके कश्मीर में ला करके भिड़ा दिया जाता है। और उनको जन्नत तो नसीब नहीं होती, हाँ, भारतीय सेना की गोली जरूर नसीब हो जाती है। तो मित्रों, ये है पूरा मामला। उपेंद्र द्विवेदी जी ने ये डिस्क्लोज किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा के बारे में भी जवाब दिया, भारतीय चीन सीमा पर जो इस समय स्थिति है उसके बारे में भी बताया। और जब पत्रकारों ने मणिपुर के बारे में पूछा तो उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिए। तो चलिए मित्रों, ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने क्या कहा है उसको हम शुरू करें वीडियो। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को जो है मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो मित्रों, घबराइए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंतजार मत करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए। मित्रों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारतीय थल सेना के इस समय ये जो है प्रमुख हैं। और सारा जो भारतीय थल सेना जो भी ऑपरेट कर रही है, वास्तव में वो 3 मोर्चों पे लड़ाई लड़ रही है। एक, हमारे जवान पाकिस्तान सीमा पर डटे हुए हैं, दूसरे जवान जो हैं वो चीन सीमा पर डटा हुए हैं, और तीसरे जवान जो भीतर ही लड़ रहे हैं, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, मणिपुर में लड़ रहे हैं, कुछ जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं, कुछ असम में। तो ये सब परिस्थितियां हैं। वास्तव में 3 मोर्चों पर सेना डटी हुई है। तो चलिए मित्रों, आगे देखते हैं कि क्या है पूरा मैटर। जो भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है अपनी वार्षिक कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे, 13 जनवरी 2025 को दिल्ली में ये आयोजित हुई थी। और उसमें मीडिया पर्सन्स को, जो प्रेस वाले हैं, उनको जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर पर स्थिति है वो अभी नियंत्रण में है, पूरी तरह से नियंत्रण में है। और पाकिस्तान के साथ सीज फायर पैक्ट जो है इस समय लागू है। कोई भी गोलाबारी आपस में भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल का तात्पर्य भारत पाकिस्तान की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और जो भारत चीन के बीच में सीमा है उसको LAC कहते हैं। इसको LOC कहते हैं, उसको LAC कहते हैं। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो दोनों के बीच में आप अंतर को समझिएगा। उन्होंने कहा है कि भले भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी गोलाबारी नहीं चल रही है, कोई भी युद्ध और ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ के प्रयास जारी हैं। और पाकिस्तान की तरफ, मतलब बॉर्डर के उस पार जो आतंकियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, वो अभी भी वैसे के वैसे ही मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। वहां पे होता क्या है कि जब दुनिया भर से आतंकियों को, पहले आतंकी न कहें उनको, पहले कह दूं कि नवयुवकों को, जिनको बहला फुसला कर, बरगला कर, धन का लालच दे करके, जन्नत का लालच दे के, हूरों का लालच दे करके, और जिहाद के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये सब लालच दे करके और उनको लाया जाता है। वो अफगानिस्तान और इन सब रास्तों से पाकिस्तान में इंटर होते हैं, और इंटर होने के बाद वो धीरे धीरे करके भारत बॉर्डर पे लाए जाते हैं।
यहाँ पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए हैं। आपने मिलिट्री एरिया में देखे होंगे, बड़े बड़े मैदानों में कूदने फांदने के और सब तरीके से गोली चलाने के, निशानेबाजी की सब व्यवस्था होती है। तो उन ट्रेनिंग कैंप्स के पास बंकर बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, जिनमें 100-100, 150-150, 200 लोगों के बैचेस में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण के दौरान पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां पर इंटरटेनमेंट की व्यवस्था होती है, वहां पे खाने पीने की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था होती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, और जो ये सब पूरा काम है ये वहां पाकिस्तानी सेना करती है। तो यही टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही वो आतंकी अवसंरचना है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद है। और जब तक सही मौका नहीं मिलता तब तक वो जो जिहादी आतंकी हैं वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षित बैठे इंतजार करते रहते हैं, और जब उनको पाकिस्तानी सेना इशारा करती है कि आज रात मौका है, आप पार कर जाइए और अपने मकसद को अंजाम दीजिए, तो वो सभी आतंकी वो भारतीय सीमा में चोर रास्तों से, सुरंगों के माध्यम से, नदी को पार करके, जंगलों में छुपते छुपाते और गुफाओं में होते हुए वो किसी न किसी प्रकार भारत की सीमा में इंटर कर जाते हैं। फिर जो भी उनको टास्क दिया होता है पाकिस्तान की आर्मी ने, आईएसआई ने, वो उसको अंजाम देने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वो अपने अंजाम में सफल हो जाते हैं, उसके बाद गोली खाते हैं, कभी कभी वो अंजाम को जो है अपने मकसद को अंजाम देने के पहले ही अपने गंतव्य को पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, भारतीय सेना अध्यक्ष ने कहा कि वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वहां मौजूद है। वो कोई छुपा नहीं होता है, जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, जो इंटेलिजेंस होता है, वो सब बताता रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी बाकी जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं एक साल में, 2024 में, उसमें से 60% जो हैं वो पाकिस्तानी थे। बाकी या तो जम्मू कश्मीर के नवयुवक थे और या तो विभिन्न जो गरीब देशों से पकड़कर लाए गए नवयुवक थे। उन्होंने उसके बाद मीडिया पर्सन्स को जो बताया, मीडिया पर्सन्स ने, जो सबसे इस समय ज्वलंत मुद्दा देश के अंदर चल रहा है वो चल रहा है मणिपुर का। तो मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि सरकार जो है काफी प्रोएक्टिव है और आगे बढ़ करके वो मामले को सुलझाना चाहती है। कई इनिशिएटिव्स उसने ले रखे हैं, और जो वहां पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं उनका जो मिला जुला प्रयास है, कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, वहां बीएसएफ लगी है, वहां सीआरपीएफ लगी है, वहां असम राइफल्स के जवान लगे हुए हैं, उन सब लोगों ने मिल करके वहां पर स्थिति में काफी हद तक मामले को कंट्रोल कर लिया है। बहुत ज्यादा बड़ी कोई घटना नहीं होने पा रही है, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इक्का दुक्का छुटमुट जो घटनाएं हैं वो अभी भी हो रही हैं। अभी हाल ही में कल परसों की खबर है कि असम राइफल और जो नागा लोग हैं, समुदाय के लोग, उनमें आपस में भिड़ंत हो गई। उन्होंने असम राइफल की चौकी को उखाड़ फेंका। उसके पहले हमने देखा था कि बीएसएफ वालों से कुकी समुदाय के लोग भिड़ गए थे। उसके बाद में हमने देखा कि कुकी समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला, रैली निकाली, एसपी का ऑफिस फूंक दिया। तो इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं हर 1-2 दिन पे होती रहती हैं, लेकिन कोई भी एथनिक वायलेंस, जो समुदाय एक दूसरे से भिड़कर एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे, बड़े बड़े हथियार AK-47, LMG, SLR और कार्बाइन से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, हथगोले चला रहे थे, उस प्रकार की घटनाएं अब नहीं है। और जो वहां पर आर्म फोर्सेस लगी हुई हैं उनका प्रयास है कि एक यथास्थिति बनाए रखा जाए और जिससे आगे चल करके जो शांति है वो मेंटेन किया जा सके। तो मणिपुर के मुद्दे पर भी उन्होंने जवाब दिया, पाकिस्तान के मुद्दे पर भी जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने चीन के मुद्दे पर कहा कि चीन के मुद्दे पर अभी भी जो मामला है वो बहुत संवेदनशील है। भले खबरें मीडिया में नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी भी जवान वहां पर एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए हैं। भारत की जो मिरर जो स्ट्रेटेजी है कि जितने जवान वो लगाते हैं उतने ही जवान हम लगाते हैं, जो हथियार वो लगाते हैं वो हथियार हम लगाते हैं, और हमारा प्रयास होता है कि उनको मिरर एक दूसरे के सामने उतनी ही शक्ति के साथ खड़े रहें, जिससे कि सामने वाले के मन में ये होता है कि हम लोग बराबर स्थिति में हैं। लेकिन अगर कभी किसी को लगता है कि हमारे पास एज है तो वो ज्यादा अटैकिंग हो सकता है। तो भारत ने मिरर इमेजिंग स्ट्रेटजी को अपनाया है और बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट किया है।
तो लेकिन उन्होंने बताया कि अभी भी स्थिति बहुत संवेदनशील है, बिल्कुल भी इस ओर से ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ जगहों पर स्टैंड ऑफ है, अर्थात सेनाएं एक दूसरे के सामने हथियार लगाए हुए खड़ी हैं और अभी भी पूरी तरह से शांति मेंटेन नहीं हुई है और अभी कुछ और गंभीर प्रयासों की जरूरत है जिससे भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे पर विश्वास करके पीछे हट जाएं। होता क्या है कि दोनों देश सहमत हो गए हैं कि हम लोग पीछे पीछे हट जाएंगे और पुरानी जगहों पर चले जाएंगे, लेकिन भारतीय सेना का मानना है कि चीन वाले बड़े धोखेबाज होते हैं। अगर हम पहले हट जाएं, 4 कदम हम पीछे हट जाएं तो ये 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए भारतीय सेना नहीं हट रही है। चीन की सेना सोच रही है कि गलती तो हम कर चुके हैं शुरुआत करने की, कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर पीछे हटे और ये आगे ना हटे पीछे तो दुनिया कहेगी देखो चीन वाले डर के पीछे हट गए। तो मामला एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। भारत और चीन की सेनाओं में आपस में विश्वास नहीं है, भारत और चीन की सरकार को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है और वास्तविकता यह है कि अब भारत की जनता को भी चीन पर विश्वास नहीं है। तो मित्रों, चीन के विषय पे उन्होंने ये बताया। उन्होंने कुछ अच्छी बात भी बताई कि जो 2 इलाके जहां पहले बहुत ज्यादा तनाव था, जहां पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक लगातार एक दूसरे पर पत्थर फेंकते थे और मारपीट हाथापाई होती थी, ये देप्सांग का इलाका और डेमचोक का इलाका, इन दोनों इलाकों पे जो है वो स्टैंड ऑफ खत्म हो गया है। सेनाएं धीरे धीरे पीछे लौट आई हैं और दोनों पार्टी जो है उन्होंने जैसे पहले पेट्रोलिंग करती थी, गश्त करती थी और उस इलाके के जो चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए जिस प्रकार देप्सांग और डेमचोक के मैदानों में जाते थे उसी प्रकार जाने लगे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि इतने 2019-20 से ये विवाद चला आ रहा है भारत चीन का और तब से कई साल हो गए हैं। उनमें से ये एक जो है आशा की किरण जो दिखाई दे रही है कि 2 जगहों पे शांति व्यवस्था बहाल हो गई है। ये दोनों जो चौक पॉइंट हैं, डेप्सांग और डेमचोक, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो गई है। दोनों देशों की सेनाएं अक्टूबर 2024 से उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया था और इस समय दोनों सेनाएं पीछे पीछे वो अपनी वास्तविक जगह पे जा चुकी हैं। जो जनरल द्विवेदी ने बताया कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो बहुत बैलेंस्ड है। हमारा जो वहां पर सैनिकों की नियुक्ति की गई है बहुत संतुलित है। जैसे हमें मालूम चलता है कि चीन की तरफ से सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं तो हमारे जो सैनिक हैं जो पीछे की तैनात हैं वो भी आगे मोर्चों पे चले जाते हैं। अब हमारा प्रयास यह है कि हम जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्थात जो बॉर्डर सीमा क्षेत्रों में जो अवसंरचना है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं जैसे कि कम्युनिकेशन टावर्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करें और बहुत ज्यादा इसको मजबूत करें जिससे आगे तक हमारी आबादी रहे। होता क्या है कि जो सीमा क्षेत्र होते हैं वहां पर अवसंरचनाओं का अभाव होता है, लोग वहां पर रहने से बचना चाहते हैं। तो जो जगह खाली होती है, अगर वहां मिलिट्री है तो सामने वाला आगे नहीं बढ़ता है और आबादी है नहीं, मिलिट्री है नहीं, हमारी चौकियां बनी नहीं है तो स्वाभाविक है सामने वाले को मौका मिलता है और वो अंदर तक घुसता चला आता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि अब हम सीमा क्षेत्रों में विकास पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार उपेंद्र द्विवेदी ने चीन सीमा पर, पाकिस्तान सीमा पर और मणिपुर के इशू पे पत्रकारों को बेबाकी से जवाब दिया, सभी को संतुष्ट किया और मैंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं इसके विषय में आप लोगों को अवगत कराऊं, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों। धन्यवाद।